लॉगरिदम की क्या डेफिनेशन है, ये सिर्फ मैं मैथमेटिकल फॉर्म में समझा रहा हूँ। अगर a पावर x इक्वल हो y के तो x को y का log कहेंगे टू द बेस a। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारी लॉगरिदम की। और हमें बताया यहाँ पे a नॉट इक्वल 1 नहीं है और पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है और y भी पॉजिटिव होगा। इस शक्ल को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा जी जो लॉगरिदम होते हैं ना, वो समझ लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रिवर्स प्रोसेस करें तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें उसका लॉगरिदम मिलेगा। लॉगरिदम बेसिस रखता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर। ये पुराने ज़माने में पावर फाइंड करनी होती थी हमने, ठीक है, उसके लिए हम लॉग यूज़ किया करते थे। प्रोडक्ट फाइंड करने थे जब कैलकुलेटर इन्वेंट नहीं हुए थे, तो लॉगरिदम में हमेशा हमें एक बेस चाहिए होती थी। क्योंकि आपको पता है किसी नंबर की पावर है, ये उसकी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, ये उसका एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। तो a पावर x इक्वल हो y के, सिर्फ चेंज किसने होना है, बेस ने चेंज होना है। ये जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हम उसको लॉग की शक्ल में लिखें, इसने इधर जाके क्या बन जाना है, लॉग की बेस बन जाना है। x वैसे ही आ जाएगा और y भी वैसे का वैसे ही। तो a पावर x इक्वल हो y के, तो x इसके इक्वल होगा log y टू द बेस a। इसको बोलेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म। तो हमें बाज़ दफ़ा एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना पड़ेगा, लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हमने समझना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब इसमें बेस क्या है, 2 है। अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 3 इक्वल टू log 8 टू द बेस 2। ठीक है, तो जब भी हमने किसी नंबर की फाइंड करनी है वैल्यू कि अगर हम 2 की कितनी पावर करें तो हमें 8 मिल जाए, इसका मतलब ये होता है 2 की कितनी पावर करें कि हमें आंसर 8 मिल जाए। तो लॉगरिदमिक फॉर्म में क्या होगा, log 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये बेस ने सिर्फ चेंज होना है। अगर मैं इस तरफ को लेके जाऊंगा तो ये 2 इधर जाके किसकी बेस बन जाएगा, 3 की। एक एग्जांपल और लेते हैं। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिदमिक फॉर्म बोलो, 2 इज़ इक्वल टू log 16 बेस 4। ठीक है, अब ये मैंने एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्जन किया। अब हम जाते हैं लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे कि 3 की कितनी पावर हो कि 81 आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 3 की पावर 4 हो तो क्या आंसर आता है, log 81 टू द बेस 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिदमिक फॉर्म। तो लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, क्या होगा, 81 इज़ इक्वल टू 3 पावर 4। ठीक है, इसी तरह मज़ीद करते हैं। तो अब हमने x फाइंड करना है। ठीक है, कि log x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5 है। तो x की वैल्यू क्या होगी कि आंसर इसका ये आ जाएगा। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बेस है, सिर्फ बेस को चेंज करना है। इधर जाके क्या होगा, ये 5 को कंधों पे उठा लेगा, क्या होगा, अब ये किसकी बेस बन जाएगी, 5 की। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। 2 पावर 5 का क्या मतलब होता है, हाँ जी, log 9 टू द बेस 81 इक्वल टू x। तो लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, क्या होगा, 9 इक्वल टू 81 की पावर x। अब जब वेरिएबल बेटा पावर में चला जाए ना, तो याद रखने दोनों तरफ बेसिस एक जैसी बनानी है। 81 को बेस 9 में कैसे लिखेंगे, 81 को बेस 9 में 9 की पावर 2। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना औखा था। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 इक्वल टू 9 की पावर 2 और होल की पावर x। तो ये बेटा हमारी बेसिस एक जैसी बन गई। तो
इधर पावर 9 की 1 है, इधर पावर 9 की 2x है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो। जैसे समझ लें मैंने बेस क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 1 इक्वल टू क्या आ गया 2x, तो x का आंसर क्या आ गया जी 1/2। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। बताओ समझ आ गई, क्लियर है। जब भी पावर, चलो नहीं समझ आ रहा, ऐसे करो, अब समझ आया कुछ यार। इसकी बेस ने इसको जाके अपने कंधों पे उठा देना है, मतलब ये इन्हें इसकी बेस बन जानी, इधर वाली बेस ने इधर आके इसने बेस ही बनना है आगे, ठीक है। तो 8 इक्वल टू 64 की पावर x ओवर 2। अब आपको इधर बेस क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। 64 की 8 की बेस में कैसे लिखेंगे 64 को, 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2 होता है 64। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, इधर x की पावर 1 है, इधर 8 की पावर x है, बेस कैंसिल हो गई, पावर्स इक्वल आ गई, x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ आ गई। क्वेश्चन है मोहम्मद मेहदी जी, मेहदी साहब, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होगी। सर ये x जो है वो 2 के, ये 2 जो है ये मतलब x नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो 64 इक्वल टू एक्स के आ गए। अब आपको पता है स्क्वायर को कैसे ख़त्म करना होता है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, या इसका एक और तरीका भी है, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं ना भी लूँ तो चलो ये अब मैंने ले लिया, तो ऐसे तो ये स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। x इज इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 3 9 27 81। ये क्वेश्चन जी बताओ समझ आ गया, क्लियर है। फाइंड करना है, ठीक है जी। करना क्या है जी, सबसे पहला स्टेप आपने इसको सपोज कर लेना है कि इसका आंसर क्या आता है x आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इधर जाके किसकी बेस बन जाएगी, x की बेस बन जाएगी। अब इधर बेस 2 है, जब वेरिएबल जो है पावर में चला जाए, बेसिस एक दूसरे की दोनों तरफ सेम बनाते हैं। 128 कितना होता है 2 की पावर 7 होता है 128। अब इसको बेटा ऊपर ले आओ 2 की पावर -7, तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो गई इक्वल आ गई, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। समझ आ गया। दिस इज योर, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या सपोज कर लेना है, इसको x सपोज कर लेना है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होगी, इसने इधर जाके x की बेस बन जाना है। अब 512 की फैक्टराइजेशन आपने करनी है, ठीक है। 512 की फैक्टराइजेशन इसकी मैं ये करूँगा, 8 की पावर 3 होता है 512, ठीक है। एक तो आपको पता है ना ये वाली, इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे 512 की, तो इसमें ये बनेगी फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3, मतलब ये 3 + 3 + 9 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 512। तो बजाय इसके कि मैं 2 की शक्ल में लिखूं, मैंने इसको क्या लिख दिया 8 की पावर 3 भी कितना होता है 512, ठीक हो गया। अच्छा अब ये वाली चीज़ समझनी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो इधर है बेस 8, इधर भी बेस 8 बनानी है। 2 × 2 स्क्वायर रूट है, 8 स्क्वायर रूट क्या होता है 2 × 2 × 2, 2 का एक स्क्वायर बन गया, तो 8 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 × 2 स्क्वायर रूट की। तो 2 × 2 स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने क्या लिख देना है 8 स्क्वायर रूट लिख देना है। ये स्टेप समझ आ गया, बस ये ट्रिक लगाने, इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर बात। ये वाला ट्रिक सर, हाँ ये 2 × 2 स्क्वायर रूट को इसमें कन्वर्ट कर देना, 8 की बेस में कन्वर्ट कर देना।
और आपको पता है 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट बनता है। अब दोनों तरफ बेसिस एक जैसी हो गई। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ये इधर बन गई पावर 3, इधर बन गई पावर x/2। x इंटू 1/2 कितना हो गया? बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल आ गई, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये 2 वाले मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझ आ गई है? क्लियर है? काफ़ी